इजरायल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद युद्ध की घोषणा कर दी है। हमास ने शनिवार सुबह 6:30 से इजरायल पर रॉकेटों की बौछार शुरू कर दी। हमले में इजरायल में 40 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इजरायल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हमास के हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले हमास ने कहा है कि वह इजरायल के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। हमास ने कहा है कि यह हमला अल-अक्सा मस्जिद के खिलाफ इजरायल की आक्रामकता के खिलाफ है। इजरायल और हमास के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों से बढ़ा हुआ था। इजरायल पुलिस ने अल-अक्सा मस्जिद परिसर में छापे मारे थे और सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया था। हमास ने इजरायल को चेतावनी दी थी कि अगर वह अल-अक्सा मस्जिद परिसर में अपनी कार्रवाई बंद नहीं करता है तो वह जवाब देगा। शनिवार सुबह हमास ने इजरायल पर रॉकेटों की बौछार शुरू कर दी। इस हमले में इजरायल के तेल अवीव, अशकदोन और बेरशेवा शहरों में रॉकेट गिरे। इजरायल ने हमास के हमले के जवाब में हवाई हमले किए हैं। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल और हमास से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इजरायल और हमास के बीच यह युद्ध कितना लंबा चलेगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को चेतावनी दी है कि वे इस युद्ध को खत्म करने तक नहीं रुकेंगे। इस युद्ध के कारण गाजा पट्टी में मानवीय संकट पैदा हो सकता है। गाजा पट्टी में पहले ही से ही स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की कमी है। इस युद्ध के कारण गाजा पट्टी में स्थिति और खराब हो सकती है। इस युद्ध के कारण मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ सकती है। इजरायल के साथ संबंध रखने वाले देश इस युद्ध में इजरायल का पक्ष ले सकते हैं, जबकि फिलिस्तीन के साथ संबंध रखने वाले देश हमास का पक्ष ले सकते हैं। इससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ सकता है और हिंसा फैल सकती है।